अब देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है 6.5। 6.5 में हम चल रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग पर। इस पे चल रहे हैं हम अवकलन के अनुप्रयोग पर। तो इसमें एक्सरसाइज है हमारी 6.5 और हम बात कर रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में पूछा जाता है। तो मैं अब आज बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? उच्चतम होता है। वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। हमें ये सिद्ध करना है। देखिए किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई वृत्त लिया, हमने क्या किया, एक वृत्त ले लिया। अब इस वृत्त में अब हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। तो हमने एक आयत बना लिया वृत्त में, ये आयत बना लिया हमने एक। तो वृत्त में हमने एक आयत बना लिया, इसको नाम दे दिया ABCD। ये वृत्त का केंद्र हो गया हमारा O। अब इसमें ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है हमें कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी ये वृत्त के अंदर अगर ये आयत बन रहा है तो ये क्षेत्रफल इसका सबसे अधिकतम होता है। मतलब यदि ये वर्ग है तभी इसका क्षेत्रफल सबसे अधिकतम होगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसमें मान लीजिए इसकी इस साइड को मैंने x मान लिया, इस वाली साइड को y मान लिया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर। अब मान लो ये जो है आयत जो बनाएंगे हम, ये इसके जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, अगर हम इस विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु को इसके केंद्र पर रखेंगे तभी इस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो सकता है। और उन आयतों में भी कब, मतलब जब ये वर्ग हो जो है। यानी हमें इन लंबाई, ये हमने इसकी लंबाई मानी है, ये इसकी चौड़ाई मानी है। इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि x और y आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग हो गया मतलब, और क्षेत्रफल मैं इस आयत का अधिकतम लेके चलूँगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है। अब ये आयत का, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि इस वृत्त के अंदर अगर हम कोई भी आयत लें, आयत बनाएं, तो आयत अगर मैं ऊपर बनाऊं या मैं नीचे बनाऊं तो उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। उसी आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम होगा जब उसी आयत का क्षेत्रफल जब उसके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु उसके केंद्र पर स्थित हो। अब मैं इस तरह से अगर कोई आपके ये बना दूँ, मैं इस तरह से मान लीजिए ऐसे करके ये आयत ऐसे बना दूँ मैं, ये जो है, हाँ ये आयत बना दिया मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है, तो इसका क्षेत्रफल इतना अधिकतम नहीं होगा जितना इसका होगा जो है। तो ये हमें जो आयत लेना पड़ेगा, ये हमेशा इसके सेंटर से होकर के इसका जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका वो क्या होना चाहिए, मतलब आयत के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु इस वृत्त का केंद्र होना चाहिए, तभी इसका क्षेत्रफल अधिकतम हम ले पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये हमारी साइड है x r, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई एक तरह से। तो ये जब r है तो ये भी r होगी दूरी, ये भी क्या होगी, r होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे वृत्त के अंदर एक आयत बना लिया है, माना ABCD एक आयत है। यहाँ पे इस तरह से लिख ले रहे हैं, माना ABCD वृत्त के अंदर, माना ABCD वृत्त के अंदर एक आयत है, वृत्त के अंदर एक आयत है, वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तथा चौड़ाई कितनी मान ली हमने, ये चौड़ाई y है, चौड़ाई y है। ये एक क्वेश्चन सबसे अधिक नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 से नीचे तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ABCD वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी लंबाई x तथा चौड़ाई y है। अब वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या R है। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त की त्रिज्या R है, तथा वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली हमने, ये R मान ली। वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी, ये वृत्त की त्रिज्या R है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, ये जब आयत है तो ये सभी कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये सभी कोण 90 अंश होते हैं, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा, ये 90 अंश के सामने की हो जाएगी, पूरा विकर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण तो हो गया हमारा R धन R, कर्ण कितना हो गया R धन R का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 4R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर आ गया ये 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y बराबर आ गया स्क्वायर रूट में 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। अब इस आयत का क्षेत्रफल हम लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा एरिया, इसको हम क्षेत्रफल को एरिया कह देते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो लंबाई हो गई हमारी x और चौड़ाई हो गई हमारी y, लंबाई हो गई हमारी x और चौड़ाई हो गई y। अब इसमें y का मान यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो गया x गुणा स्क्वायर रूट में 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। अब हम इसका, ये हमारा एरिया निकल के आ गया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा dA/dx बराबर, अब इसमें u इंटू b लगा देंगे, तो हमने x को ऐसे ही उतार लिया। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में इसका अवकलन करेंगे तो 0 माइनस के क्या हो गया 2x हो गया, फिर प्लस। अब इसको ऐसे उतार लिया 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो गया 1 हो गया। अब इसमें इस 2 से ये 2 कट रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस x स्क्वायर अपॉन में ये 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रूट में 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। अब इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब इसका यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4R स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा dA/dx। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 0 के बराबर रखेंगे हम इसको, तो ये 0 के इक्वल रख लिया हमने यहाँ पे, तो ये आ गया 4R स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में 4R स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 0 में जा रही है, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया 4R स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर। अब इसको इधर ले लेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर ये हो गया 4R स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 2R स्क्वायर, और x बराबर आ गया प्लस माइनस के √2R, x बराबर प्लस माइनस के √2R। x की 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस √2R एक माइनस √2R, लेकिन इसमें माइनस √2R ये लेंथ है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ पे सिर्फ इसका यूज होगा √2R का। अब हम
पेपर में जैसे ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जो है, तो अब हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो है। तो आप दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, फिर इस वैल्यू को पुट करोगे, तो ये वैल्यू हमें निश्चित, जब हमारी ये एक ही वैल्यू है तो आप एक बार को आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो कि x बराबर √2r पर मतलब d²a/dx², एक तरह से क्या आएगा, माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा, तो जिससे हमारा जो क्षेत्रफल है वो कैसा आएगा, उच्चतम निकल के आएगा। एक बार को आप डिफरेंशिएशन ना करो और ऐसे भी डायरेक्ट रख दो, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी कमी रहती है, तो क्वेश्चन मतलब सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू ही है ये। अगर हमारे पास x की 2 वैल्यू होती, दोनों पॉजिटिव होती, तो फिर थोड़ा हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता इसका, क्योंकि हमें ऐसे पता ही नहीं चल पाता कि किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू हमें उच्चतम प्राप्त हो रही है। अब जब हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो आपको इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी समय की भी बचत हो जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको नेगेटिव दिखा सकते हो। आप क्वेश्चन आपका सही हो रहा हो तो ये क्या है, हमारा उच्चतम मान है, किस पर, x बराबर √2r पर। अब थोड़ा सही गलत की यहाँ से पता चल जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे हम, तो अगर x और y के दोनों के मान बराबर आते हैं तो हम क्लियर हमारा हो जाएगा, पूरा हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। और ये आपको यहाँ पर इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं है जो है, और क्वेश्चन भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमने एक वर्ग प्रूव कर दिया। मतलब जब हमने इसमें आयत लेके चले तो ये एक यहाँ पे x और y के मान बराबर आ रहे हैं निकल के, तो इसका मतलब ये वर्ग प्रूव हो गया है कि ये आयत ना होकर के एक वर्ग है, तभी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त में अधिकतम होता है। तो अब इस x बराबर √2r को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, y का मान चेक कीजिए क्या आ रहा है निकल के। तो ये हो गया y बराबर हमारा ये हो गया स्क्वायर रूट में 4r² माइनस, अब x की वैल्यू कितनी, √2r, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4r² माइनस के 2r², तो ये भी क्या आ रही है, स्क्वायर रूट में 2r², तो y का मान भी क्या आ रहा है, √2r आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जब x और y दोनों के मान बराबर हैं तो ये एक आयत ना होकर के ये क्या है, एक वृत्त है। तो ये 19 क्वेश्चन से लेकर के ये इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हैं लास्ट तक, ये क्वेश्चन यहाँ तक दे रखे हैं जो है 19 से लेकर के ये 26 तक, और पीछे इस तरह का 1-2 एग्जाम्पल है। इनमें से एक पेपर में क्वेश्चन 100% आता है, हर साल पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थोड़ा समझना चाहेंगे तो ये एक रेक्टेंगल होता है, ये सर्किल हो गया, रेक्टेंगल के अंदर हमने सर्किल का प्रयोग किया है, तो इसका हमें जो क्षेत्र मतलब ये रेक्टेंगल हमें एक तरह से स्क्वायर प्रूव करना होता है, समझ सकते हैं जो है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी में, बाकी सब तो दोनों के लिए सेम है। ठीक बेटा, थैंक यू।